नजर है काशी पर। काशी में ज्ञानवापी परिसर में जहां सर्वे का दूसरा दिन है आज, और इस बड़ी कवरेज में, महा कवरेज में लगातार हम बने हुए हैं, आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। इनसाइड अपडेट यानी भीतर की जानकारी भी जो छन छन के आ रही है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्रेकिंग सेंटर पे है मेरी सहयोगी दीपा। बिल्कुल स्नेहा, सुबह के 9 बज गए हैं और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। बता दें, ज्ञानवापी में मस्जिद की गुंबद का सर्वे शुरू हो चुका है। पीछे की सीढ़ियों से चढ़े सर्वे करने वाले जो टीम के मेंबर्स हैं, वो ये कहा जा रहा है कि पीछे के सीढ़ियों से चढ़े हैं। ज्ञानवापी में गुंबद का सर्वे शुरू हो चुका है। देखिए, सिलसिलेवार तरीके से 8:15 बजे के आसपास ये सर्वे की शुरुआत हुई और उसके बाद 9 बज चुके हैं। सर्वे की लगातार अलग अलग हिस्सों में वीडियोग्राफी भी हो रही है, फोटोग्राफी भी हो रही है। और खबर यह कि मस्जिद की गुंबद का सर्वे शुरू हो चुका है। पीछे की सीढ़ियों से सर्वे करने वाली टीम चढ़ी है। अब देखिए यहां से क्या मिलता है, क्या जानकारी सर्वे की टीम को यहां से हाथ लगता है, इस पर लगातार नजर है। वो चाहे अंदर की हर एक जानकारी हो या फिर बाहर की हर एक जानकारी, उससे आपको लगातार रूबरू हम करवा रहे हैं। हमारे दो साथी लगातार बने हुए, वीरेश जी भी लगातार हर एक जानकारी आपको दे रहे हैं और नीतीश भी लगातार बने हुए हैं। वीरेश जी के साथ मोइन की भी मौजूदगी है, लेकिन सबसे पहले नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश, इस वक्त आपके पास क्या जानकारी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मस्जिद के गुंबद का सर्वे शुरू हो चुका है। नीतीश जी, अभी आपको अपडेट बता दूं कि मस्जिद के गुंबद का सर्वे शुरू हो चुका है। आगे से जिस तरह से हमारे ब्यूरो चीफ बता रहे थे कि पहले जो सर्वे की टीम है वो आगे से चढ़ना चाह रही थी और सीढ़ियों को मंगाने की बात कही गई, लेकिन कुछ देर सर्वे रुकने, मतलब कुछ पल सर्वे रुका और उसके बाद फिर कहा गया कि जो पीछे की सीढ़ियां हैं उससे आप ऊपर जाकर सर्वे कीजिए। तो सर्वे की टीम अब गुंबद के ऊपर और वहां पर सर्वे किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि आज के सर्वे से अपडेट बता दूं कि आज ये सर्वे पूरी होने की पूरी संभावना है। ये सर्वे आज पूरा हो सकता है। अगर कुछ बच गया तो कल होगा, नहीं तो आज सर्वे पूरा हो सकता है। हालांकि ये जो स्थितियां हैं वो 12 बजे के बाद स्पष्ट हो पाएंगी, लेकिन आज सर्वे पूरा होने की पूरी संभावना है। जब सर्वे की टीम आज 8:15 बजे अंदर पहुंची तो पहले परिसर में उन्होंने देखा, फिर कहा जाए कि पहले तल्ले पर गए और वहां पर जाकर उन्होंने चीजें देखी। जैसा कि मैं इसके पहले अपडेट बता रहा था कि एक मूर्ति भी दिखाई दी। और इसके बाद जो सबसे पहले, चूंकि जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा वैसे वैसे गर्मी बढ़ने की संभावना है, तो सबसे पहले जो सर्वे की शुरुआत हुई है वो गुंबद के ऊपरी हिस्से से अब पूरी तरह से इसको हम कहेंगे कि सर्वे अब पूरी तरह से अपने शबाब पर है और गुंबद के ऊपर जो टीम है वो मौजूद है। तो हमारे साथ काशी के कुछ और लोग भी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर इनके मन में भी उत्सुकता है। तो आप लोग भी गलियों से निकल के सड़कों पर आ जा रहे हैं, क्या उत्सुकता है? जानने की इच्छा तो है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन प्रशासनिक टीम चुस्त है। आप लोग फिर से चले जाएं और कहीं भी इसको एक जी और एक अपडेट और आपको बता दूं कि जो 15वीं शताब्दी से पुरानी कुछ कलाकृतियों के होने की बात भी अंदर से सामने आ रही है। ऐसी भी चीज़ें सामने आई हैं और अब सारी चीज़ें 12 बजे के बाद स्पष्ट होंगी। लेकिन अभी जिस तरह से सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर आ रही है, सर्वे चल रहा है और गुंबद के ऊपर के हिस्से का सर्वे किया जा रहा है। जी बिल्कुल नीतीश, आप ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि अब गुंबद पर चढ़ने का वैकल्पिक रास्ता ढूंढ लिया गया है और वहां इसके साथ ही ये सर्वे सुचारू हो चुका है। लेकिन और भी क्या जानकारी आ रही है, रुक करेंगे वीरेश का। वीरेश, मोइन एक साथ मौजूद हैं और लगातार इनसाइड अपडेट पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक। जी वीरेश। देखिए मोइन भाई, सीढ़ियां तो मिल गई और गुंबद का सर्वे भी शुरू हो गया है। तो ये जो प्रक्रिया है, अब आपको उम्मीद है कि 2 घंटे में 3 घंटे में खत्म हो जाएगी? देखिए, आपको एक एक्सक्लूसिव जानकारी दे दें कि सर्वे को लेकर व्यवधान पैदा हो गया है, थोड़ा तू मैं हुई है। जो मस्जिद का ऊपरी हिस्सा है उसका जो सबसे अंदर का हिस्सा है वो पूरा पत्थरों से बना हुआ है। वहाँ कुछ जगह ऐसी है जो ग्रे कलर के जो पत्थर है, पत्थर पर सफ़ेद रंग से पुताई की गई है। सिर्फ कुछ हाइट तक पुताई की गई है और उन पर डबल पेंट किया गया है, सफ़ेद कलर का पेंट किया गया है। इसको लेकर के जब वादी पक्ष है उसने आपत्ति जताई कोर्ट कमिश्नर के सामने, तो कोर्ट कमिश्नर ने इस बारे में जो इंतजामिया कमेटी के लोग हैं, जो मस्जिद से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे सवाल पूछा और इस पर आपस में थोड़ी तकरार हुई है। थोड़ी देर के लिए जो सर्वे है वो बाधित हुआ है। यानी बड़ी खबर आपको बता दें कि मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में जो पत्थर है, पत्थर पर सफेद रंग से पेंट किया गया है और उसी पेंट को लेकर सवाल उठाए गए हैं, ऑब्जेक्शन किया गया है और दोनों पक्ष एक दूसरे को इस मामले को लेकर शक की निगाह से देख रहे हैं। जो वादी पक्ष है उसने
उन्होंने सवाल उठाए हैं, कोर्ट कमिश्नर ने भी पूछा है, और जो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के लोग हैं वो साफ तौर पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर कुछ हिस्से को ही क्यों पेंट किया गया। जो पूरा ग्रेनाइट का पत्थर लगा हुआ है, ग्रे कलर के पत्थर लगे हुए हैं, उनको पेंट पूरे में पुताई क्यों नहीं हुई। पुताई सिर्फ कुछ कुछ जगहों पर कुछ कुछ हिस्सों में क्यों की गई है, और ये कि बड़ा अहम सवाल साबित हो सकता है अगर वादी पक्ष इस पर ज्यादा ऑब्जेक्शन करता है तो। लेकिन एक सवाल है कि बार बार कभी सीढ़ियों को लेकर, कभी रंग को लेकर, कभी पत्थर को लेकर इतना हस्तक्षेप, इतना विवाद, इतना अवरोध क्यों हो रहा है? देखिए, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके जरिए जो वादी पक्ष है वो कोई क्लू तलाशने की कोशिश कर रहा है। उसको हर एक हिस्से में, हर एक कोने में, हर एक कण में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नजर आता है। वो उसके सहारे संभावनाओं की तलाश करता है, जबकि जो इंतजामिया कमेटी के लोग हैं वो हर सब ऑब्जेक्शन को नकार रहे हैं। ये एक बड़ा ऑब्जेक्शन था जब अंदरूनी हिस्से में लोग पहुंचे, पूरी अकीदत के साथ पहुंचे। कई लोगों ने सिर पर रुमाल रख ली, जूते चप्पल मस्जिद के बाहर ही उतार लिए गए थे। और उस हिस्से की बात मैं आपको बता रहा हूं जहां नमाज पढ़ी जाती है, जहां जो मस्जिद के पेश इमाम है वो बैठते हैं। पूरा ग्रे पत्थर से जो है वो पूरी तकरीबन 30 फीट ऊंची छत है, लेकिन मस्जिद के जो नीचे हिस्से हैं कुछ कुछ जगहों पे और थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही सफेद पेंट किया गया है, डबल कोट पेंट किया गया है। और पेंट के निशान भी साफ तौर पर वो लगता है कि जैसे ब्रश के जरिए जो है वो पेंट करने की कोशिश। भी कुल मिलाकर अवरोध फिर उत्पन्न हो गया। जी बिल्कुल, अवरोध उत्पन्न हो गया है। सवाल यही खड़े किए गए हैं वादी पक्ष की तरफ से कि आखिर इतने हिस्से को ही पेंट क्यों किया गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके जरिए कुछ छिपाने की, कुछ ढकने की कोशिश की गई हो, कोई पर्देदारी तैयार करने की कुछ भी हो, इतना तो मानना पड़ेगा कि वादी और प्रतिवादी के बीच में आपसी सामंजस्य तो नहीं है। एक दूसरे के ऊपर शको सुबह की नजर है, और एक को लगता है कि एक छुपा रहा है, एक को लगता है कि एक अनावश्यक चेष्टा कर रहा है, जिसकी वजह से जो माहौल है वो कभी कभी खराब हो जाता है। और उसे समझाने बुझाने का काम पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश और मंडलायुक्त को करना पड़ता है, जिलाधिकारी को करना पड़ता है, और अजय मिश्रा को भी करना पड़ता है, बीच बचाव करना पड़ता है। कारण इसका है कि एक अविश्वास की भावना घर कर गई है। और जो आप पहले बता रहे थे कि जो मुस्लिम पक्ष है वो सहयोग करने की अवस्था में है, वो कर रहा है, लेकिन जो सोर्सेज से खबरें आ रही हैं अब व्यवधान उत्पन्न हो गया है। और व्यवधान उत्पन्न होने की वजह है कि मुस्लिम पक्ष एक बार फिर सहयोग की भूमिका में नहीं है, वो असहयोग कर रहा है, सहयोग नहीं कर रहा है। देखिए, पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रहा है ये बात तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कल जो वादी पक्ष है उसने ये बात कही थी कि नहीं, हमें अपेक्षित सहयोग मिला, लेकिन जो पूरी तरह से एक सकारात्मक रवैया अपनाया जाना चाहिए था वो नहीं था। और जब ऑब्जेक्शन किया गया पेंट को लेकर के, तो उस पर मुस्लिम पक्ष के लोगों ने ज्यादा तलखी दिखाई और सीधे तौर पर कोई जवाब देने से बचते रहे, थोड़ी तलखी भरे अंदाज में जवाब दिया। इस वजह से थोड़ा विवाद की स्थिति पैदा हुई, लेकिन शायद सर्वे दोबारा शुरू हो गया है। अभी तक पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये पूरे दावे के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ हम बता रहे हैं कि सर्वे का काम बाधित हुआ था। सर्वे का काम कुछ देर के लिए रुका था, और रुका इसलिए था क्योंकि जो मस्जिद के ऊपरी हिस्से का सबसे अंदरूनी हिस्सा है वहां पर ग्रे कलर के पत्थरों से, बड़े बड़े पत्थरों से, और वो पत्थर हम बता सकते हैं आपको जो मुगल कालीन इमारतों में इस्तेमाल हुए हैं, उन पत्थरों से अंदर के हिस्से का निर्माण किया गया था। लेकिन कुछ कुछ जगहों पर सफेद पेंटिंग की गई थी, और वो देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कुछ दिनों पहले ही वो छुपाया गया हो, इसे किसी तरीके से छेड़छाड़ की गई। तो वादी पक्ष है वो इसका यही कहना है कि आखिर पेंट क्यों किया गया और कुछ कुछ जगहों पर ही क्यों किया गया। अगर पुताई की जानी थी, रंगाई की जानी थी। मोइन, कुछ भी हो, रहस्य तो है, तहखाने का रहस्य तो है, और उस रहस्य के पीछे की क्या कड़ियां हैं एबीपी गंगा पे हम लगातार बता रहे हैं। देखिए, अकेले तहखाने नहीं बल्कि अभी तो जो विवाद पैदा हुआ है वो ऊपरी हिस्से को लेकर हुआ है। वो हिस्सा जहां पर नमाज अदा की जाती है, वो हिस्सा जहां पर नमाज अदा करने के लिए कोई भी जो नमाजी है, जो अकीदतमंद है, वो जा सकता है और वो उसे बाद में देख भी सकता है। और हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक कोर्ट कमिश्नर ने वादी पक्ष को यह आश्वस्त किया है कि आपने ये जो ऑब्जेक्शन किया है, जो सफेद रंग की पेंटिंग की गई है, इसे रिपोर्ट में जरूर दर्ज किया जाएगा, यानी ये रिपोर्ट का हिस्सा होगा। सर्वे वीडियोग्राफी भी होगी, इसका स्टिल पिक्चर भी लिया जाएगा, इसकी चिप भी जमा की जाएगी, ये सब कोर्ट के पास पहुंचेगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर वीडियोग्राफी भी की गई है।
स्टिल फोटोग्राफी भी की गई है, चिप में कैद कर लिया गया है और कोर्ट कमिश्नर ने वादी पक्ष को यह आश्वस्त किया है कि आप जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं पेंट को लेकर के, जो आपका ऑब्जेक्शन है कि सफेद रंग का पेंट कुछ कुछ जगहों पर क्यों किया गया है, उसको रिपोर्ट में जरूर दर्ज किया जाएगा और कोर्ट के सामने जो है उस तथ्य को रखा जाएगा कि वहां कुछ हिस्सों में सफेद पेंट किया गया था, जबकि अगर रंगाई पुताई होती तो वो पूरे हिस्से में होती, सिर्फ कुछ कुछ भागों में ना होती। तो ये एक बड़ा ऑब्जेक्शन है। सवाल है कि किसे वहां घुसने की, जब ये पूरा मामला कोर्ट के अधीन है, विचाराधीन है, विवादित है, तो कौन ऐसा शख्स है, कौन ऐसी कमेटी है जो अंदर जाकर इस तरह की छेड़छाड़ कर रही है? बिल्कुल, ये तो एक जांच का विषय है, जांच का सवाल है कि आखिर ये पेंटिंग कब की गई। और उससे भी अहम सवाल ये है कि जब पूरी मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा बड़े बड़े ग्रे कलर के पत्थरों से तैयार है, तो सिर्फ कुछ एक हिस्सों में यानी 5% से भी कम हिस्सों में पेंट क्यों किया गया? बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में पेंट किया गया है, सफेद रंग की पेंटिंग की गई है। तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं और उन दावों को जो है हवा भी देंगे, उनको आधार भी देंगे, जिनको लेकर के लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं और जिन सवालों को लेकर के लगातार ये कहा जाता रहा है कि यहाँ पहले मंदिर था, बाद में उसको तोड़ा गया, तो मंदिर को तोड़ करके मस्जिद का निर्माण कराया गया। तो ये एक बड़ा आधार वादी पक्ष की तरफ से किया गया है और कोर्ट कमिश्नर ने यह आश्वस्त भी किया है कि आपके इस ऑब्जेक्शन को हम अपनी रिपोर्ट में, सर्वे रिपोर्ट में सबमिट करेंगे और कोर्ट को इस बात से अवगत भी कराएंगे। देखिए, कुल मिलाकर बीच बीच में व्यवधान जरूर उत्पन्न हो रहा है, सहयोग मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, बातें बहुत सारी सामने आ रही हैं।